हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सीखेंगे इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। इंग्लिश सीखने के कुछ बुनियादी असूल हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पर है बुनियादी ग्रामर को जहन में रखें, यानी इंग्लिश में जो ग्रामर यूज़ होती है उसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर के वर्ड में, प्रेजेंट के वर्ड में और पास्ट के वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज के बताए गए की पॉइंट्स जहन में रखेंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी होगी। नंबर 2 पर है जी, तलफ़ुज़ और तंज को सीखें, यानी कि हर वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है ये आपको आना चाहिए। कहाँ लफ्ज़ जो है वो शार्पनेस के साथ बोलना है और कहाँ सॉफ्टनेस के साथ बोलना है, किस लफ्ज़ का कौन सा सही तलफ़ुज़ है ये पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही तरीके से लफ्ज़ को बयान कर सकें। थर्ड नंबर पर है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी आपको लफ्ज़ों का जब मतलब आएगा तभी आप वो सही जगह पर सही जुमले में बोल सकेंगे। अगर आपको इंग्लिश के वर्ड तो आते हैं लेकिन उनके मीनिंग नहीं आते तो आप उनको नहीं समझ पाएंगे। तो अपनी वोकैबुलरी की बुक्स अपने पास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स उनके मीनिंग के साथ याद करें ताकि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकें। नंबर 4, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए मुहावरे सीखें, मुहावरे बोलें। डेली लाइफ में आप इनकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं या ईडियम्स जिन्हें कहा जाता है, मुहावरे कहा जाता है, उनका इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप फ्रिक्वेंटली से इंग्लिश बोलने लगते हैं, आपकी जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 5 पर बोलें डेली इंग्लिश। डेली नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश को बोलें, उसे अपना मामूल बनाएं। चाहे आप थोड़े लफ्ज़ बोलें, ज़्यादा बोलें, लेकिन अपनी नॉर्मल उर्दू में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप जो वर्ड्स बोलते हैं उसको कोशिश करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में बोलें। बोलते बोलते आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। नंबर 6 पर यह है कि जी आपने हस्बे मौका कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जुमला आपके पूरे सेंटेंस में फिट ही नहीं आता, लेकिन क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और बोलना चाहते हैं तो आप उसको उठा के कहीं भी फिट कर देंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंटेक्सचुअल यूजेज जो होता है वर्ड्स का वो आपको आना चाहिए। नंबर 7 पर है आसान जुमले इस्तेमाल करें, यानी कि सिंपल इंग्लिश से आपने स्टार्ट करना है। हैवी बुक्स में लिखे हुए जुमले उठा के डेली लाइफ में बोलना नहीं शुरू कर देने। सिंपल लैंग्वेज से स्टार्ट करें, आसान जुमले अपने बोलना शुरू करें ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपकी ज़ुबान पर जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो चढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इंग्लिश बोलना शुरू करें तो आप आम जो जुमले होते हैं, यस आई वांट वाटर, नो आई डोंट वांट वाटर, इस तरह से जो सिंपल जुमले हैं वो आप बोलेंगे। बहुत बड़े जुमले जो हमारी बुक्स में लिखे होते हैं उनको कॉपी की तरह बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे। आपने जैसे एक ज़ुबान बोली जाती है वैसे इंग्लिश को बोलना शुरू करना है। नंबर 9 पर है अपनी गलतियों को दुरुस्त करें, ठीक है। अगर कोई वर्ड आपसे गलत मुंह से निकल जाता है या आपसे प्रोनाउंस नहीं ठीक होता है तो उसको अगली बार ठीक करने की कोशिश करें। झिझकने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी ज़बान को सीखने के लिए। अपनी गलतियों को बार बार करेक्ट करें तो आपकी लैंग्वेज सही हो जाती है। नंबर 10 पर है जी पढ़ाई करने की और सुनने की प्रैक्टिस करें, यानी कि इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो पढ़ा करें, ठीक है। इंग्लिश की जो स्टोरीज़ है वो सुना करें, कहीं भी आप सुन सकते हैं। आपको नेट पे मिल जाती हैं, आपके पास रखी हुई बुक्स होती हैं, आप इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपके पास इंग्लिश में है कोशिश करें उसे पढ़ें। नंबर 11, हमेशा नई इन्फॉर्मेशन को ज़रूर जो है वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें। नई इन्फॉर्मेशन जो है वो वाबस्ता हो उससे, यानी कि आपको नई कोई भी चीज़ मिली है उसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। आपको पता होना चाहिए न्यू अपडेट्स, जो न्यूज़ आ रही होती हैं इंग्लिश में, या न्यू नॉवेल्स आ रहे होते हैं, न्यू मैगज़ीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो रीड किया करें।
لاسٹ پوائنٹ اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہے. کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو صبر کا دامن تھام کے رکھنا ہے، کیونکہ لینگویج ایسی چیز ہے، چاہے وہ کوئی اردو سیکھ رہا ہے یا کوئی انگلش سیکھ رہا ہے، آپ کو سلولی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے کہا میں انگلش سیکھنا شروع کروں گی یا کروں گا اور کل آپ کو وہ آ جائے. بہت ہی صبر سے کام لینا پڑے گا، آپ کو آسانی سے انگلش آ جائے گی. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور باقاعدگی سے اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو سیکھنے سے لینگویج کوئی بھی نہیں روک سکتا. ان سب ٹاپکس کو یاد رکھیے گا، ان کی پریکٹس کیجیے گا، آپ انگلش فر بولنے لگیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں.